हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा प्लान नंबर है 15 है। डेट मेंशन करेंगे और फिर विषय जो कि इतिहास है और प्रकरण जो है आज हमने ले रखा है स्वामी विवेकानंद पे। किस क्लास को पढ़ाना है? क्लास 8। समय, ठीक है। तब सबसे पहले हम लिखते हैं समान उद्देश्य। समान उद्देश्य के अंतर्गत हमने लिख रखा है, पहला पॉइंट है छात्र में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ यानी मजबूत करना। तीसरा पॉइंट है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। चौथा पॉइंट है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। पांचवा पॉइंट है कुशल नेतृत्व क्षमता वाले महापुरुषों का उदाहरण सम्मुख रखकर छात्रों में नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना। फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्रों को स्वामी विवेकानंद के विषय में प्रत्यास्मरण करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में स्वामी विवेकानंद के कार्यों की व्याख्या करने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट है कि छात्रों में स्वामी विवेकानंद से संबंधित साहित्य वो का अध्ययन करने के विषय में रुचि उत्पन्न करना। फिर हम क्या करेंगे, सहायक सामग्री क्या इसमें लगेगी, तो चाक, डस्टर एवं सामान्य कक्षा तथा स्वामी विवेकानंद का आप चित्र ले सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम मेंशन करेंगे बच्चे यह जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष थे, इनके बारे में वो सामान्य जानकारी रखते हैं। और परिचयात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न करेंगे कि बहुत सारे व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, तो समाज कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं यानी कि बुराइयां प्रचलित थी, तो सती प्रथा थी, छुआछूत इत्यादि बुराइयां प्रचलित थी। तीसरा प्रश्न करेंगे कि कुछ समाज सुधारकों के नाम बताइए, तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद इत्यादि, ठीक है। तो चौथा प्रश्न होगा कि स्वामी विवेकानंद इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं, तो बच्चा इसका जवाब नहीं देगा तो आगे हो जाएगा आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपने उद्देश्य कथन में बताएंगे कि बच्चों आज हम सब एक महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। पुनः आप अपने विकास के अंतर्गत आप क्या करेंगे, अपने टॉपिक को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे, जिससे मैंने कर रखा है। इकाई 1 में मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बताऊंगा, उनके जीवनी से संबंधित घटनाएं, और इकाई 2 में वो जो रामकृष्ण मिशन जिन्होंने उनकी स्थापना की थी उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 स्वामी विवेकानंद। अब विकासात्मक प्रश्न करेंगे, इसके लिए 3 कॉलम हम बना रखेंगे, क्रम संख्या, छात्रदा प्रक्रिया और छात्र क्रिया का। पहला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो समाज सुधारक थे। दूसरा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बच्चा इसका जवाब नहीं देगा, जो आपके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और सॉरी, बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और वो आप अब एक्सप्लेन करेंगे अपना टॉपिक, व्याख्या करेंगे, तो उसमें आप बताएंगे। तो व्याख्या के लिए आपको क्या करना होगा, 3 कॉलम बनाने होंगे आपको लेसन प्लान बनाते समय। तो शिक्षण बिंदु, छात्रदा प्रक्रिया और संपर्क कार्य के लिए 3 कॉलम होंगे। आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, जो कि मैंने जीवन परिचय बहुत शॉर्ट में बताया, बट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई थी। इसके उपरांत उन्होंने BA तक शिक्षा प्राप्त की। विश्व भारत में महान समाज सुधारकों में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रसिद्ध था और प्रसिद्ध है भी। उन्होंने समाज की प्रचलित बुराई व बुरी प्रथाओं को समाप्त किया, ठीक है। संपर्क कार्य में उनका जन्म कब हुआ था, बचपन का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, ये सब आप मेंशन करेंगे, ताकि बच्चे लास्ट में जो भी अपना कॉपी में उसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। अब यूनिट 1 यहाँ पे खत्म समाप्त हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न कर लेंगे, जो कि मैंने पहला प्रश्न ले रखा कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाम था उनका, बच्चा कोई जवाब दे देगा। तो दूसरा प्रश्न करेंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, कोलकाता में हुआ था। अब यहाँ से इकाई 2 अब हम व्याख्या करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जो पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद की माता का
क्या नाम था? तो भुवनेश्वरी देवी था। दूसरा प्रश्न होगा कि स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाएगा, तो आप इसको अब एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और संपर्क कार्य का। आप यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे जो आप जिस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो या तो लिखिए कि स्वामी विवेकानंद की संस्था का नाम, जैसे कि मैंने लिख रखा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब व्याख्या में लिखेंगे स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे, मैं भारतीय हिंदू हूँ, ठीक है, तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका में पर्याप्त प्रचार कार्य कर स्वामी जी भारत आए तथा उन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका में पर्याप्त प्रचार कार्य कर स्वामी जी भारत आए तथा उन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का लक्ष्य सभी धर्मों को समानता की भावना से देखना था, अर्थात सभी धर्मों को समान मानना था, ठीक है। किसी धर्म को ऊंचा और किसी धर्म को नीचा नहीं मानना था उनका। अब देखते हैं स्वामी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य क्या थे। तो स्वामी विवेकानंद को धर्मोपदेशक भी कहा जाता है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति व योग पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति असीम उदारता का भाव था। वे कहते हैं कि नारी का सम्मान करना चाहिए, तभी अतीत में उन्नति हो सकेगी। इस तरह समाज की सेवा करते हुए सन 1902 ईस्वी में स्वामी जी की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी अवस्था मात्र 39 वर्ष की थी, ठीक है। आप यहाँ पे स्नैपशॉट कार्य करते चलेंगे। अब हमारा क्या हुआ कि यूनिट 2 जो समाप्त हुआ, तो अब हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न ले रखा हूँ, स्वामी विवेकानंद ने किसका विरोध किया था? दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मृत्यु कब हुआ था? अब पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत आप जो भी यूनिट 1 और यूनिट 2 ने अभी को आपने एक्सप्लेन किया, उससे आप क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही साथ जो सही जवाब होगा वो ब्लैक बोर्ड वर्क में करते जाएंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1830 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किसकी स्थापना किए थे? तो दूसरा प्रश्न का आंसर होगा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है आपका कि स्वामी विवेकानंद के माता पिता का क्या नाम था? आंसर मिलेगा आपको कि स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अब यहाँ पे आपका ब्लैक बोर्ड वर्क भी समाप्त है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि आप ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी है आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आप उनको गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप अपने स्वतंत्रता के हिसाब से जो भी दे सकें, प्रश्न उत्तर मिलान करने के लिए या कुछ ऐसे लिखने के लिए जो आपको उचित लगे तो आप दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।